मैंने उसको कोई कर्म में पूरा हुआ, कोई ज्ञान में पूरा हुआ, कोई भक्ति में पूरा हुआ, कोई योग में पूरा हुआ। कुल मिला के बात यह है वो पूरा हो गया। अब वो दूत नहीं है, अब वो बेटा नहीं है, बेटा एक दिन बाप बन गया। तो जिस दिन बेटा बाप बन गया वो जान जाता है कि बाप की स्थिति क्या थी, मेरी स्थिति ये है। तो जब मैं पूरा हो गया तो मैं कृष्ण का होके पूरा हुआ या मैं शिव का होके पूरा हुआ। लेकिन जो ये बिखराव है ना, ये बिखराव ये है कि पूरा तो कोई भी नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, बाप कोई भी नहीं बना, लेकिन अपने अपने कह रहे हैं मैं अच्छा वाला बाप हूँ, मैं अच्छा वाला बाप हूँ, और खिलौनों के बच्चे रख लिए हैं छोटे 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 छोटे, और वो कोशिश कर रहे हैं ये जताने की, लेकिन उनमें से अभी रियल बाप कोई भी नहीं बनाए हैं। इसीलिए क्या होता है, फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं। और फिर जो वो कुछ सोचा मैं राम जी को मानूं या मैं शिव जी को मानूं, मैं राधा रानी का जाप करूं या मैं किसका जाप करूं, ऐसे हल्ला होगा। बात ये नहीं है कि प्रदीप मिश्रा जी महादेव को कहते हैं इसलिए मैं महादेव को भजूं। अगर मेरे भीतर वैराग्य की फीलिंग आती है, अगर मुझे शांत बैठना अच्छा लगता है, उनके मस्तिष्क पर गंगा है, उनका स्वरूप भीतर और बाहर सदा हुआ है, उनका एक हिस्सा वो है जहाँ वो शमशान में रहते हैं। शमशान मीन्स मृत्यु लोक। ये जो मनुष्यों का धरती है इसे मृत्यु लोक कहते हैं। जैसे यहाँ से बहुत सारे हिस्से हैं जहाँ मनुष्य रहते हैं, वो जन्मने मरने वाली जगह है, इसीलिए उसे मृत्यु लोक कहते हैं। मृत्यु लोक में जो रहते हैं उन्हें शिव कहते हैं। तो एक हिस्सा वो है जो उन लोगों के पास रहता है जो जन्मने मरने वाला है, एक हिस्सा उसका वो है जो एकदम शांत और उस अवस्था में रहने वाला है जिसका कभी आदि अंत नहीं होता। तो अगर मैं उस भाव दशा का व्यक्ति हूँ तो मुझे शिव को पूजना चाहिए। अगर मैं एक प्रेमी हूँ, मैं एक भावुक व्यक्ति हूँ, एक शरणागत व्यक्ति हूँ, तो फिर मुझे कृष्ण के पास, श्री राधा रानी के पास जाना चाहिए। धनाए जुलाए सर उठाया, प्रेमानंद जी महाराज कह रहे राधे राधे जपो, चलो राधे राधे जपो। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता। ये जो चीजें हैं ना, वो क्या हुआ, एक के पीछे एक भेड़ जा रही थी, उसके पीछे ढेर सारी भेड़ चल दी, लेकिन जो एक भेड़ जा रही थी उसके ऊपर कोई नहीं था, उसके ऊपर कोई नहीं था। वो उच्छृंखल हुआ, उन भेड़ों को हाँकने में सुख लेने लग गया। मैं बन गया गुरु और मेरे पास ढेर सारे चेले हो गए। उन चेलों को देखकर मुझे ऐसा लगने लगा ये नीचे हैं, मैं ऊंचा हूँ, कुल मिला के मैं ठीक हूँ, अब मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। फिर वो क्या होता है, वो वहीं की वहीं घूमते रहते हैं, पार कोई नहीं जाता है, वो उस घेरे को कोई नहीं तोड़ता है। उस घेरे को तोड़ने के लिए एक अर्जुन या भीम या कोई भी हो, उसे एक निहत्थे कृष्ण को ये पूछना होगा कि क्या करना है, संन्यास लेना है या युद्ध करना है। मेरे गुरुजी बिल्कुल एकांत कमरे में रहते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं जो भी करती हूँ उसमें मुझे प्रशंसा नहीं मिलती। जहाँ जहाँ मेरी भूलें होती हैं उसकी डांट मुझे मिलती है। मुझे पता है मुझे अपनी कमियों को सुधारने के लिए कहीं जाना है तो मेरे गुरुजी के पास जाना है, पूजने के लिए नहीं, कमियों को सुधारने। मुझे वहाँ डांट खाने के लिए जाना है, मुझे वहाँ ये पता करने के लिए जाना है कि ये गलत है, तुम संसार में यहाँ तुम्हारा पाँव फिसलने को तैयार है। वो ऊपर होना चाहिए, वो ऊपर नहीं है, इसीलिए ना सुधारने वालों की कोई सुन रहा है और सुधरने वाले तो सुधर ही नहीं रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन ये हो रहा है और मुझे बहुत एक के बाद एक आप बोले जा रहे हैं और मेरे मन में क्यूरियोसिटी भी आती जा रही है, प्रश्न भी आते जा रहे हैं। कुछ मैंने तैयार भी करके रखे हैं, वो तो मैं छू भी नहीं पा रहा बहुत ज़्यादा।